न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना वायरस, इससे पूरी दुनिया संक्रमित होती दिखाई दे रही है और इस जंग में पूरी दुनिया अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से गंभीर कदम लगातार उठाते हुए सरकार दिखाई दे रही है। वहीं अलग अलग प्रदेशों को लेकर बात की जाए तो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के अलावा कोरोना से संबंधित कई खबरें निकलकर अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना वायरस की जंग में उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है और समय समय पर जिस तरह देखा जाए तो मीटिंगों का दौर भी जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की जा रही है। अधिकारियों को दिशा निर्देश लगातार देते दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, इस पर ताजा अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। भट्ट साहब, जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश से क्या कुछ कोरोना वायरस को लेकर अभी तक फिलहाल अपडेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर देखा जाए तो कई मीटिंगें कर चुकी है, समय समय पर मीटिंगों के साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल ताजा स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अधिकारियों के साथ मीटिंगों में व्यस्त है और ऐसे में जिस तरह से कोरोना वायरस की जो लड़ाई चल रही है, उत्तर प्रदेश से लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। आगरा में देखा जाए तो स्थिति भयावह होती दिखाई दे रही है। एक के बाद एक कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। भट्ट साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी भट्ट जी, क्या कुछ ताजा अपडेट्स उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है, अधिकारियों के साथ समय समय पर मीटिंग कर दिशा निर्देश भी जारी करती दिखाई दे रही है? जी भट्ट साहब। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान हालात हैं, 1176 मरीज टोटल कोविड-19 के यहाँ पाए गए हैं, जिसमें से 1030 मरीज अभी इनका इलाज चल रहा है। बाकी जो मरीज हैं वो ठीक होके जा चुके हैं। 17 मरीजों की मौत हुई है और आगरा, सहारनपुर, उसके बाद मेरठ, इन तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं वो पूरी तरह से प्रभावित है। लखनऊ का सदर एरिया जो हॉटस्पॉट है वो पूरी तरह से प्रभावित है और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के पास 3200 टेस्ट वो इस समय कर रही है, जो आज अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज बताया हम लोगों को। यूपी गवर्नमेंट 3200 टेस्ट पर डे कर रही है, लेकिन अपर्याप्त है ये, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने से ही आप उन सस्पेक्ट लोगों को डायग्नोस कर पाएंगे। इसकी संख्या कम से कम 10,000 होनी चाहिए और सीधे तौर पर टीम 11 के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं, इस चीज की मॉनिटर कर रहे हैं कि बेड बढ़ाए जाएं, आइसोलेशन वार्ड बढ़ाए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें दिए जाएं, लेकिन अभी ये व्यवस्था अपर्याप्त है, वो व्यवस्था नहीं है। सरकार केवल झूठे आंकड़े दे रही है और कहीं न कहीं यूपी सीएम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये साफ तौर पर आज मेरे द्वारा खुद पीपीई किट, रैपिड टेस्ट किट और उसके साथ साथ N95 मास्क के बारे में जब अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद से पूछा गया तो वो तुरंत अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए और वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे साफ जाहिर है कि सरकार अभी उतना नहीं कर पा रही है जितना करना चाहिए। उसके पास अभी वो व्यवस्था नहीं है कि वो बढ़ चढ़ के बातें वो पत्रकारों को बता सके ताकि जनता को मालूम हो। सरकार के पास संसाधन सीमित है, जो भारत सरकार से आने हैं। सिर्फ 11,500 किट अभी आई है, क्योंकि अगर टेस्ट ही नहीं होगा तो किस तरह से जो है कोविड-19 पेशेंट डायग्नोस हो, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। तो ये जो चीज है, इसको सरकार को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, झूठे आंकड़े पेश न करे और कहीं ना कहीं अपनी तारीफी के लिए तमाम वो आंकड़े कम्युनिटी किचन के बारे में, राशन के बारे में, ये तमाम वो पेश कर रही है। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि हम कितने मरीजों की जांच कर रहे हैं, कितने मरीज उसमें जो है हर बार बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर कब तक लग जाएंगे, कोविड-19 के लिए जो रैपिड टेस्ट किट है वो कब तक आए
आएगी, पीपीई किट कब तक आएगी, N95 मास्क नहीं है, डॉक्टर लोग क्या गमछा लपेटे। तो ये कहीं ना कहीं तो सारी चीजें हैं, इस पर सरकार जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है और झूठे आंकड़े प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा लगातार मुख्यमंत्री को पेश किए जा रहे हैं। अभी मेरी चिकित्सा शिक्षा के बहुत उच्च अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया है कि नकली पीपीई किट सप्लाई की गई है, जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ है और वो पीपीई किट वापस की गई है। तो साफ तौर पर सरकार यूपी सीएम को इस पर ध्यान देना होगा और जल्दी से जल्दी टेस्ट किट मुहैया होगा। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रोटेक्शन के लिए पीपीई किट की यहाँ जरूरत है, जो अभी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अपर्याप्त। जी बिल्कुल भट्ट साहब, ये तो रही क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, जांच का दायरा क्या कुछ कमाल का देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लोग परेशान होते दिखाई दे रहे हैं जिस तरह की आपने बात की। लेकिन उत्तर प्रदेश में संकट की इस घड़ी में एक तस्वीर और निकलकर सामने आ रही है, वो है राजनीति से जुड़ी। जिस तरह अमेठी में देखा जाए, बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी लगातार कांग्रेस की बातों पर पलटवार करती दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस है कि उन पर लगातार हमलावर होती दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है इस तरह की संकट की घड़ी में राजनीति करना कितना उचित है? देखिए, अमेठी के लिए राहुल गांधी अमेठी को अभी भूले नहीं हैं जी। उन्होंने कई दर्जन ट्रक अमेठी में राशन के भिजवाए हैं। वो कहीं न कहीं स्मृति ईरानी को खटक रहा जी, क्योंकि स्मृति ईरानी अभी वहां बहुत कुछ कर नहीं पाई। उसको लेकर जो है कहीं न कहीं जिस तरह से राहुल गांधी लगातार चावल की, दाल की और खाद्यान्नों के ट्रक वहां भिजवाए हैं, लोगों में बंटवाया है, वो स्मृति ईरानी को ज्यादा खटक रहा। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये राजनीति का विषय हो ही जाएगा और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक दल का हो या प्रतिद्वंदी हो या विपक्ष में हो, अगर वो राहत सामग्री बंटवाता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को मिलता है। और वो इस समय ये संकट की घड़ी में मानवता की यही पुकार है, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल भट्ट साहब, जिस तरह देखा जाए स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को लेकर आपने बात कही, लेकिन जिस तरह 20 तारीख को कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद को लेकर, जब दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी लॉकडाउन की, कि 20 तारीख तक जो है मॉनिटरिंग की जाएगी, क्या कुछ स्थिति किन राज्यों में किस तरह की निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद कुछ और बदलाव को लेकर बात सामने आ सकती है। तो ऐसे में 20 तारीख हो गई है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ डिसीजन लेने की स्थिति में और कितनी स्थिति देखा जाए सुधार के स्तर पर देखने को मिल रही है कोरोना वायरस को लेकर? देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, और इस पर आज सरकार 2 दिन से मंथन कर रही है और मंथन करने के बाद सीधे तौर पर जो निर्देश जारी किया है कि उन जनपदों में, यानी कि 52-53 जनपदों में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाए। जी, 19 जनपद जो इनके हैं, कुछ जनपदों में लॉकडाउन में थोड़ी ढील रहेगी, आवागमन रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 के पेशेंट पाए जा रहे हैं अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, उसको लेकर सरकार की बड़ी चिंता है और सीधे तौर पर ये उसका कहना है कि हम जहां 10 पेशेंट से ज्यादा है वहां हम ढील नहीं देंगे। लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, लेकिन यहाँ रात में सीधे डीएम का मैसेज आता है कि किसी भी प्रकार की ढील नहीं है। लेकिन जहां कोई पेशेंट नहीं है और 14 दिन से कोई पेशेंट नहीं पाए गए हैं, या जहां पीलीभीत, महाराजगंज ऐसे जनपद जो कोरोना फ्री हो गए हैं, तो वहां निश्चित रूप से जो है छूट दी जा रही है। तो लेकिन और जनपद जो जिस तरह से प्रभावित हैं, उनको छूट देने में संकोच है, बिल्कुल सीधे तौर पर मना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को प्रवासी जो हमारे मजदूर आए हैं मुंबई से, सूरत से या गुजरात से, महाराष्ट्र से, तो इनकी बड़ी चिंता है। उसमें 5 लाख मजदूरों को रोजगार देने की बात की जा रही है। इस पर कहीं राजनीति भी शुरू हो गई है जी। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने इस पर ध्यान आकर्षित कराया है। तो ये जो चीजें हैं, सरकार को एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। जैसा कि आज सरकार कह रही है कि निर्माण के काम शुरू हो गए हैं, उसमें मजदूरों को लगाया गया है और काम धीरे धीरे अब कंस्ट्रक्शन के शुरू होंगे और काम शुरू होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर मजदूरों को मेडिकल करा के उनको एक जगह कैंप करके धीरे धीरे काम शुरू कराए जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं पिछड़ न जाए, इसको लेकर भी बहुत बड़ी चिंता है।
जी। तो ये तमाम जो प्रश्न हैं ये सरकार के सामने हैं और सरकार को किस तरह जनजीवन सामान्य हो, किस तरह से लोगों की गाड़ी आगे बढ़े, ये उस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो, जिससे कोविड-19 के पेशेंट को देखा जाए और जहां पेशेंट पाया जाए उनको हॉटस्पॉट घोषित किया जाए और जहां पेशेंट नहीं है उस एरिया को फ्री करके लोगों को जो है आम जनजीवन व्यतीत करने का मौका दिया है। बिल्कुल। और जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ाने की बात आपसे जब भी होती है, इस बात को लेकर आप जरूर कहते नजर आते हैं, लेकिन वहीं आज आपने जिस तरह से शुरुआत में बात की भट्ट साहब, वो ये रही कि स्वास्थ्य विभाग जो है गलत आंकड़े पेश कर रहा है। क्या कुछ वजह मानी जाए इसकी कि सिर्फ खानापूर्ति हो रही है जांच के नाम पर, इस कारण जो है गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं, या फिर गैर जिम्मेदाराना रवैया है, या फिर लापरवाही बरती जा रही है विभाग की तरफ से? तो किस नजरिए से देखा जाए इन बातों को? हमारा आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और लगातार ये सवाल मेरे द्वारा सरकार से किया जा रहा है। आज 1 साल से उत्तर प्रदेश मेडिकल कारपोरेशन काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश मेडिकल कारपोरेशन एक ऐसी संस्था है जो उत्तर प्रदेश में मेडिकल की जितनी भी फैसिलिटी होती है उसकी वो सप्लाई करता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में, मेडिकल कॉलेजों में, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो N95 मास्क हो, PPE किट हो, रैपिड टेस्ट किट हो, या फिर हाइड्रोक्लोराइड हो जो छिड़काव और सैनिटाइजर के काम आता है, ये तमाम चीजें लगातार जो है उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन देता है। लेकिन आज तक लगभग 1 माह होने को हो जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार दे नहीं पाया है। और लगातार मुख्यमंत्री अपनी बैठकों में ये बात कह रहे हैं कि डॉक्टर को PPE किट मिलने चाहिए, डॉक्टर को N95 मास्क मिलने चाहिए, अस्पतालों में वेंटिलेटर, गैस पाइपलाइन और गैस के सिलेंडर होने चाहिए, जबकि कुछ भी नहीं है। मेरे द्वारा पूरी तरह छानबीन की गई है, लगातार मेरे पास प्रमाणित तथ्य है जो कागजों में है कि उत्तर प्रदेश सरकार खासतौर पर तमाम संसाधनों का व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री को छुट्टी को गुमराह कर रहे हैं। चलिए भट्ट साहब, जुड़ने के लिए और तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार जांच को लेकर भले ही दम भरती दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से स्टेट एडिटर RC भट्ट साहब ने बताया है कि यहाँ पर जांच को लेकर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बात की गई है और यहाँ तक कि इसको लेकर भी बार बार मांग की जा रही है कि जाँच का दायरा बढ़ाया जाए, PPE किट बढ़ाई जाए और जो दूसरे उपकरण है जाँच संबंधित जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी बढ़ाया जाए। उनकी संख्या बढ़ेगी तो जाँच का दायरा बढ़ेगा और जब जाँच का दायरा बढ़ेगा तो मरीजों को सही तरीके से इलाज भी मिल पाएगा और क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं इसकी भी पुष्टि सही तरीके से हो पाएगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कोरोना वायरस की जंग में उत्तर प्रदेश से क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है, लेकिन यहाँ सियासत भी अब देखने को मिलने लगी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। लेकिन संकट की इस घड़ी में यही कहा जा सकता है कि सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है, इसी लड़ाई को जीतना है और अपने राजनीति के चश्मे से ना देखते हुए हर एक दल से यही अपील की जा रही है, यही उम्मीद की जा रही है कि एकजुट होकर इस लड़ाई में सहयोग करना है। खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी आप लोग के लिए बने रहिए।